Hello everyone, welcome back to my channel मानस द ह्यूमन माइंड. हाउ आर यू ऑल? कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे से होंगे और अपने एग्ज़ाम को प्रिपेयर कर रहे होंगे. सो स्टूडेंट, आज के वीडियो में क्या है खास मैं आपको बताता हूँ. सो स्टूडेंट, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ टारगेट मैथमेटिक्स 2026 के सीरीज़ का सेकेंड पार्ट. और आज के इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कशन, जिसमें आज मैं सिर्फ आपसे 2 मार्क्स के क्वेश्चन डिस्कस करूंगा. और मैंने जैसे बताया है कि मैंने इस सीरीज को 4 पार्ट में डिवाइड किया है. इसका मतलब मैं इसके 4 वीडियो बनाऊंगा. फर्स्ट वीडियो में ऑलरेडी जो आप देख चुके हैं उसमें हमने 1 मार्क के क्वेश्चन किए. आज की वीडियो में हम करने जा रहे हैं 2 मार्क्स के क्वेश्चन, और नेक्स्ट 2 वीडियो में मैं आपको 3 मार्क्स के क्वेश्चन और 4 मार्क्स के क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा, आपके साथ सॉल्व करूंगा. और सिर्फ सॉल्व नहीं करूंगा, मैं आपको कंसेप्ट भी पढ़ाऊंगा और आपको सिखाऊंगा भी. तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास. सो स्टूडेंट, जैसा मैंने आपको बताया है कि मैंने लास्ट 2 इयर्स, that means year 23-24 and 24-25 के क्वेश्चन पेपर को मर्ज किया है और उसमें से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उसको मैंने लिया है. तो आज हम सिर्फ 2 मार्क्स के क्वेश्चंस करने जा रहे हैं. तो चलिए शुरू करते हैं विथ क्वेश्चन नंबर 1. सो स्टूडेंट, जैसा कि आप क्वेश्चन देख सकते हैं, द क्वेश्चन इज फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर by which 1323 must be multiplied so that the product is perfect cube. इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास एक नंबर है. क्या नंबर है? 1323. ठीक है बच्चों, और इसको आपको ऐसे स्मॉलेस्ट नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि मल्टीप्लाई करने पे वो जो नंबर आए वो एक परफेक्ट क्यूब बन जाए. और ये क्वेश्चन कौन से चैप्टर का है? यस, वेरी राइट, एकदम सही गैस किया है आपने. ये है क्यूब एंड क्यूब रूट का, और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है 2 मार्क्स के लिए. तो ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं आपके अपकमिंग एग्जाम में. तो चलिए मैं आपको एकदम फटाफट कराता हूं कि इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है स्टेप टू स्टेप. तो सबसे पहले बेटा, जो भी आपको यहाँ पे नंबर दिया रहेगा, ठीक है, उसका आपको सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करना है. तो ये 3 के टेबल से जाएगा. तो 3 4 जा 12, कैरी 1, 3 4 जा 12, 3 1 जा 3. फिर हम इसको 3 से डिवाइड करेंगे. सो 3 1 जा 3, कैरी 1, 3 4 जा 12, कैरी 2, 3 7 जा 21. फिर 3 के टेबल से डिवाइड करेंगे. तो 3 4 जा 12, कैरी 2, राइट, 3 9 जा 27. देन 7 7 जा 49 एंड 7 1 जा 7. अब आप देखिए आपने क्या किया, आपने 1323 को एक्सप्रेस किया है. किस फॉर्म में एक्सप्रेस किया है? प्रोडक्ट ऑफ प्राइम, क्योंकि ये जो हैं ये सारे आपके प्राइम फैक्टर हैं, राइट. यू नो वेरी वेल व्हाट इज अ प्राइम. प्राइम फैक्टर का मतलब होता है ऐसे डिवाइजर जिसके सिर्फ 2 फैक्टर हैं, दैट इज 1 और नंबर इटसेल्फ, राइट. तो हम इसको क्या करेंगे, हम लिखेंगे नाउ. ये आपका फर्स्ट स्टेप है, याद रखिएगा, ये करना बहुत जरूरी है एग्जाम में, इसको आपको शो करना पड़ेगा. इट इज नॉट योर रफ माय डियर, रिमेंबर. सो दैट वी कैन राइट 1323 as we can express 3 into 3 into 3 into 7 into 7, राइट. अब आप देखो इसमें हमको क्या करना है, इसको परफेक्ट क्यूब बनाना है. तो क्यूब का मतलब क्या होता है? 3 का ग्रुप. तो हम क्या करेंगे, ये 3 3 का ग्रुप बनाएंगे. तो इसमें तो सिर्फ 3 इसका ग्रुप बन रहा है, ये तो बन ही नहीं रहा है. तो अब ये है कि अब हम इसको लिख सकते हैं 1323 इज इक्वल्स टू 3 इंटू 3 इंटू 3. तो ये एक ग्रुप बना रहा है, तो हम इसको लिख सकते हैं 3 क्यूब. तो भैया ये 3 का तो क्यूब बन गया, मेन तो 3 का क्यूब बन गया ना. अब ये क्या है आपका 7 इंटू 7. अब आप जरा यहां पे देखिए, यहां पे 7 इंटू 7 है.
क्या यहाँ 7 क्यूब बन सकता है? नहीं बन सकता है, नहीं बन सकता है, क्योंकि यहाँ 7 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है। तो हमको, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, अगर यहाँ 7 इंटू 7 है, तो आप एक बात बताइए कि अगर हमको ये क्यूब बनाना है, 7 का क्यूब बनाना है, तो कितने 7 की जरूरत है? यस, ओनली 1 7 इज रिक्वायर्ड। यस, 1 7 की रिक्वायर्ड है। तब हम क्या करेंगे, ये जो है आपका नंबर, तो इसमें हमको सिर्फ 1 7 की जरूरत है, ठीक है? तो यही आपका आंसर होगा। तो हम लिखेंगे दैट 1323 must be multiplied by 7। इसका मतलब अगर हम 1323 को 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो जो वो नंबर आएगा वो क्या हो जाएगा, एक परफेक्ट क्यूब होगा, राइट? तो ये इसका आंसर क्या होगा, 7। दिस इज द आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड। चाहे तो इसका आप इसके आगे भी सॉल्व कर सकते हैं। कैसे सॉल्व कर सकते हैं? जैसे आप चाहें तो आप इसको लिख सकते हैं 1323 इज इक्वल्स टू 3 क्यूब इंटू 7 स्क्वायर, और आप इसको जब अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो 7 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आपको फिर न्यू नंबर फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, इसके आगे वी कैन राइट 3 क्यूब इंटू वी कैन राइट 7 क्यूब। अब यहाँ देखिए ये जो बेस है, ठीक है, ये डिफरेंट है बट पावर क्या है, सेम है। तो एक्सपोनेंट के रूल से क्या हो जाएंगे, 3 7 जा 21 क्यूब हो जाएंगे। और अगर आपको न्यू नंबर निकालना है तो आप 21 इंटू 21 इंटू 21 करके निकाल सकते हैं। तो यहाँ जो भी नंबर आएगा एक्स वाई जेड, वो एक क्या होगा, परफेक्ट क्यूब होगा। तो आगे भी चाहें तो ऐसे आप इसको सॉल्व कर सकते हैं अगर ये क्वेश्चन में पूछता है, लेकिन आपका आंसर यहाँ पे क्या हो रहा है, कंप्लीट हो जा रहा है। यहाँ आपका आंसर कंप्लीट हो जा रहा है, यानी इस नंबर को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो वो एक क्या बन जाएगा, परफेक्ट क्यूब। और आप चाहें तो वो नंबर को फाइंड आउट कर सकते हैं। आई होप आपको स्टेप्स पूरे क्लियर होंगे, ठीक है? चलिए, वेरी गुड। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वेरी गुड, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। देखिए, आई एम गोइंग टू रीड द क्वेश्चन। द सेकंड क्वेश्चन इज 7 टेप्स of the same size fill a tank in 1 hour 36 minutes. How long will 8 taps of the same size take to fill the tank? यानी इस क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि भाई अगर कोई टैंक है, कोई टंकी है ना, शुद्ध हिंदी में समझा रहा हूँ आपको। अगर कोई टंकी है और उस टंकी में हमको पानी भरना है, तो अगर हम 7 नल को एक साथ खोल दें, 7 पाइप्स को अगर हम एक साथ खोल दें, तो वो टंकी 1 घंटा और 36 मिनट में क्या हो जाता है, फिल हो जाता है। लेकिन अगर हम उसमें 1 मोर ऐड कर दें, जैसे देखो यहाँ 7 टैप्स थे, यहाँ कितने हो गए, 8 टैप्स हो गए। अगर 8 नल को एक साथ खोल दिया जाए और उस टंकी को भरा जाए तो कितना टाइम लगेगा? तो ये जो क्वेश्चन है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आपने पढ़ा होगा क्लास 8 में, डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन के चैप्टर से है ये वाला क्वेश्चन। और ये जो क्वेश्चन है ये इनवर्स का क्वेश्चन है, डायरेक्ट का नहीं है, ये याद रखना, ठीक है? तो इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, एकदम शॉर्ट में बताता हूं। इसके लिए हम सॉल्व कर सकते हैं बाय बॉक्स मेथड, ठीक है? याद रखिएगा, ये आपने स्कूल में पढ़ा होगा, एनसीईआरटी में दिया है, सीबीएसई के बुक में दिया है, आईसीएसई में दिया हुआ है। तो हम बॉक्स मेथड में क्या करते हैं, देखो बॉक्स मेथड में सबसे पहले हम कुछ इस तरह से एक बॉक्स बनाएंगे, राइट? ओके। अब यहां देखो, इसमें क्या है, ये है आपका नंबर ऑफ टैप और ये क्या दिया है, आपका टाइम दिया है, ठीक है? तो हम यहां पे क्या करेंगे, यहां पे लिखेंगे नंबर ऑफ टैप्स, ठीक है? और यहां हम क्या ले लेंगे, टाइम ले लेंगे। तो टाइम हम किस में ले लेंगे, मिनट में ले लेंगे, राइट? अब देखो, तो कितने टैप्स हैं भाई, 7 टैप्स हैं। अगर 7 टैप्स को एक साथ खोल दिया जाता है तो वो कितना टाइम ले रहे हैं, ये ले रहा है 1 आवर एंड 36 मिनट। तो भैया हम क्या करेंगे, इसको मिनट में चेंज करेंगे। तो आपको पता है 1 आवर में कितने मिनट होते हैं, 60, और इसमें 36 को ऐड कर दो,
तो जब ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 96, तो हम यहाँ लिखेंगे 96 मिनट, याद रखिएगा। यू नो वेरी वेल हाउ टू पुट दिस इनटू दिस दैट बॉक्स, राइट। अब क्या है, यहाँ कितने टैप्स हैं, 8 टैप्स, तो हम यहाँ लिखेंगे 8 टैप्स। अब अगर 8 टैप्स हैं तो कितना टाइम लगेगा, ठीक है। तो इसके लिए हमको टाइम कैलकुलेट करना है, तो ये जो कॉलम है हम यहाँ पे x लगाते हैं। अब देखो ये जो क्वेश्चन है मैंने बताया था इनवर्स का है, ठीक है। और आपने एक रूल पढ़ा होगा, जब लेस होगा, लेस अगर हम लिखें, लेस अगर टैप है तो ये क्या लगा ले रहा है, ये मोर टाइम लेगा, ठीक है। लेकिन अगर यहां पे क्या हो रहा, जस्ट मोर टैप है, तो ये क्या लेगा, लेस टाइम लेगा। यानी कि जो आंसर आएगा इससे कम आएगा, इस चीज को याद रखना है। ये आप ऐसे क्रैक चेक कर सकते हैं, ठीक है, याद रखना। तो अब हम क्या करेंगे, इसको हम इनवर्स से बनाएंगे, और इनवर्स के लिए बनाने के लिए एक मेथड बताता हूं। देखो क्या है, यहां कितने बॉक्स हैं, 4 बॉक्स हैं, तो आप इसको ए बोलिए, ये जो है ना ये वाला बॉक्स, ये दैट इज ए। नीचे वाला क्या हो जाएगा, बी, ये क्या हो जाएगा, सी, और ये क्या हो जाएगा, डी। ये याद रखिएगा, ए बी सी डी। और ये इनवर्स का अगर क्वेश्चन है तो इनवर्स के लिए एक रूल होता है, आपको बता दे रहा हूं, याद करके जाइएगा, कंफ्यूज कभी गलत नहीं होंगे, ठीक है। तो ये होता है a अपॉन सी, राइट, विच इज इक्वल्स टू d अपॉन बी। ये फॉर्मूला याद रखिएगा इनवर्स के लिए। अगेन आई एम सेइंग a अपॉन सी इक्वल टू d अपॉन बी, राइट। अब अगर हम इसको वैल्यू पुट करें तो आप देखिए a कितना है 7, c कितना है 8, तो 7/8 इक्वल टू d बाई बी, d क्या है x, b क्या है 96। अब हम इसमें क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, राइट। थोड़ा जल्दी करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा 7/8 क्रॉस मल्टीप्लाई बाय x बाय 96, ठीक है। तो हम इसको अगर आप सॉल्व करते हैं तो 7 इंटू 96 इक्वल टू 8 इंटू एक्स। अगर हमको x की वैल्यू फाइंड आउट करना है तो इसको ट्रांसपोज कर देते हैं, तो 7 इंटू 96 अपॉन 8, ये आपने रूल पढ़ा होगा, इक्वल टू x। तो 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, एंड 12 7 जा 84। सो द आंसर इज 84 मिनट, राइट। और मैंने बताया था कि अगर यहां ज्यादा है तो कम समय लेगा इससे। तो आप देखो यहाँ 96 मिनट है और यहाँ 84 मिनट है, तो ऐसे आप चेक कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग है, और इससे आपने मेथड सीखा है। किसका मेथड सीखा है, इनवर्स का। ये बॉक्स मेथड, और इसको कैसे सॉल्व करते हैं ज़रूर याद रखिएगा, ये ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं। तो अभी हमने 2 क्वेश्चन कर लिया, यस। आप देखो क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ना। और मैंने जैसे बताया है प्रीवियस वीडियो में भी आप देखे होंगे कि जो क्वेश्चन मेरे को लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार कई सालों में पूछ चुका है, उसको मैं इंपॉर्टेंट यहाँ टैग कर देता हूँ। तो देखो इसमें क्या है, एक क्वेश्चन है, ऑन अ ग्राफ पेपर प्लॉट द पॉइंट्स A whose coordinate is 1 and 2, B point B whose coordinate is 4 and 2, and C whose coordinates is 1 and 4। यानी कि आपको ग्राफ पेपर में A, B और C को प्लॉट करना है और उनके कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं, राइट। कोऑर्डिनेट्स आपको पता है क्या होते हैं, पॉइंट्स ऑन x एक्सिस एज वेल एज y एक्सिस, ठीक है। राइट द कोऑर्डिनेट ऑफ द फोर्थ पॉइंट, यानी इसमें एक और पॉइंट है, ठीक है। पॉइंट क्या है, D। देखो 3 पॉइंट दिया है, A B C, A फॉर एप्पल, B फॉर बॉय, C फॉर कैट दिया हुआ है, D फॉर डॉग को हमको फाइंड आउट करना है। तो सिर्फ फाइंड आउट नहीं करना है, हमको D को लोकेट करना है और उसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं उसको हमको क्या करना है, लिखना है,
ठीक है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और एक बात बताऊं, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट तो है, साथ ही साथ इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं आपके क्लास 8th में वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको जरूर पढ़ लीजिएगा, ठीक है। और उनमें से जरूर एक ना एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा। चलिए आगे चलते हैं। तो देखो, इस क्वेश्चन को अगर हमको सॉल्व करना है तो बिना ग्राफ के तो हो नहीं सकता, ठीक है। तो यहाँ आपको एक ग्राफ दिख रहा होगा, ठीक। तो अगर आप देखेंगे ग्राफ, तो ये आपको एक्स एक्सिस दिख रहा है और ये आपको वाई एक्सिस दिख रहा है, ठीक है। पहले से ये प्रिपेयर्ड है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर लेता हूँ तो आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। अब देखो, सबसे पहले क्या है, इसमें 2 स्टेजेस हैं, 2 स्टेप्स हैं हम बोल सकते हैं। तो पहला स्टेप्स क्या है, देखो, प्लॉट द पॉइंट ए बी एंड सी। तो चलिए मैं इसका प्लॉट करता हूँ, ठीक है। मैं एक बार इसको ब्लैक नहीं, मैं कुछ और कलर ले लेता हूँ, ज़्यादा क्लियर विजिबल रहेगा आपके लिए। चलो रेड ले लेते हैं। तो देखो पहला क्या दिया है बच्चों, बताओ। ए दिया है 1 and 2, और मैंने आपको पढ़ाया है कि भाई अगर ए 1 and 2 है तो ये हमेशा x पे आएगा और ये 2 किस पे आएगा, y पे। और यहाँ देखो ये दोनों क्या है, पॉजिटिव हैं, 1 and 2 दोनों पॉजिटिव हैं। तो हम क्या करेंगे, पहले 1 कहाँ से लेंगे, x से। तो ये रहा 1 और 2 क्या रहा, y। तो यहाँ पे ये पॉइंट बनेगा, ओके, दिस इज पॉइंट, राइट, ये पॉइंट बनेगा, ओके, दिस इज द पॉइंट, क्लियर। तो हम इसको लिख देते हैं a, दिस इज a। अब हमको क्या करना है, चलो भाई ये तो हो गया। b क्या है, 4 and 2। तो ये रहा आपका 4 और ये रहा आपका 2, तो ये आपका बन गया। तो ये हम इसको क्या बोलेंगे, दैट इज b। तो हमने a और b को लोकेट कर लिया। चलिए अब c को लोकेट करते हैं। तो c क्या दिया है, 1 and 4। तो 1 and 4 का मतलब ये रहा 1 और ये रहा 4, तो यहां पे बनेगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका c। अब देखो ए बी सी हो गया। अब याद रखना जब एग्जाम में आएगा तो आपको इसके क्या लिखने पड़ेंगे, कोऑर्डिनेट्स लिखने पड़ेंगे, राइट। तो ए के क्या है, ये है 1 and 2, राइट। बी के क्या है, दैट इज 4 and 2। सी के क्या है, दैट इज 1 and 4। अब हमको क्या करना है, हमको सेकेंड क्वेश्चन से फर्स्ट का आंसर निकालना है। फिर से बता रहा हूं, सेकेंड क्वेश्चन से फर्स्ट का आंसर निकालना है। तो ये क्या बोल रहा है, ध्यान से देखो, राइट द कोऑर्डिनेट ऑफ द फोर्थ पॉइंट डी। हमको डी को लोकेट करना है, उसका कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना है। लेकिन वो क्या बना रहा है, वो एक रेक्टेंगल बना रहा है। तो देखो रेक्टेंगल बना रहा है, इसका मतलब एक क्वाड्रिलेटरल है, और रेक्टेंगल में अपोजिट साइड क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो ये दिमाग रखना है। तो आंसर यहां से आएगा, ठीक है। अपना दिमाग लगाते रहोगे तो नहीं होगा, यहां से बनेगा रेक्टेंगल एबीसी से। तो रेक्टेंगल में आपको पता है 4 वर्टेक्स होते हैं, हमारे पास 3 वर्टेक्स हैं, 4 को फाइंड आउट करना है। और हमको ये भी पता है कि अपोजिट साइड इक्वल होते हैं, राइट। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूं, देखो सबसे पहले जस्ट वेट ना, कलर चेंज करता हूं। सबसे पहले अपन क्या करेंगे भैया, ये जो ए बी है ना, इसको हम ज्वाइन कर देंगे पहले, और यहां से हम इसको ज्वाइन कर देंगे, ठीक है। ये हम इसको ज्वाइन कर दिए, ठीक। अब यहां देखो, ये जो है, ये डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, ये आपका क्या हो जाएगा, लेंथ हो जाएगा, ठीक है। और डिस्टेंस बिटवीन ए एंड सी क्या हो जाएगा, ब्रेथ हो जाएगा, करेक्ट। अब यहां देखो, आपको पता है कि अपोजिट साइड इक्वल होते हैं, यानी कि अगर ये ए बी है, एक साइड है, तो इसके अपोजिट जो होगा वो इक्वल होगा। तो अगर इक्वल है, आप चाहें तो इधर से भी मेजर कर सकते हैं। अगर ये ए और बी इक्वल है, ये जो है ये आपका लेंथ है, तो इसके अपोजिट जो साइड होगा वो भी क्या होगा, इक्वल होगा। तो हम उसको कैसे मेजर करेंगे, बहुत सिंपल है। आप क्या करेंगे, यहां से बी से, ठीक है, इसके आप इसको यहां से ड्रॉ करिए, राइट। और यहां से भी इसको ड्रॉ करते चलिए, याद रहे यही तरीका है। और ये जहां पे मीट कर रहे हैं वही आपका क्या बनेगा, फोर्थ पॉइंट बनेगा।
वो क्या होगा आपका डी होगा। सिंपल सा तरीका मैंने आपको बता दिया है। और ये जो डी होगा इसका हमको क्या लिखना है, कोऑर्डिनेट लिखना है। तो बहुत आसान है, अगर कोऑर्डिनेट लिखना है तो पहले देखिए एक्स पे कहाँ से आ रहा है, तो एक्स पे कहाँ आ रहा है 4 आ रहा है, और वाई पे कहाँ आ रहा है, देखिए वाई पे भी कितना आ रहा है 4 पे आ रहा है, दिख रहा है 4 पे। तो इसका जो कोऑर्डिनेट हो जाएगा वो 4 4 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन को आपको ऐसे सॉल्व करना है, एक बार प्रैक्टिस करेंगे आसानी से आ जाएगा। ये मेरा तरीका है, आप चाहें तो इसके अलग तरीके से भी फॉलो कर सकते हैं, लेकिन मेरे को लगता है ये ईजिएस्ट है। पहले हम लोकेट करेंगे, लेंथ और ब्रेथ कैलकुलेट करेंगे, और हमको क्या करेंगे, इस ये मैंने आपको बताया कि लेंथ और ब्रेथ हैं और अपोजिट साइड इक्वल होते हैं, तो आपको यहाँ से हम उसको यहाँ चलना है और ये यहाँ से हमको इधर चलना है, जहाँ वो मीट हो रहे हैं वही उसका आपका क्या है 4th पॉइंट डी है, और उसका हम कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं। आई होप यू अंडरस्टूड। चलिए अब आगे चलते हैं। ओके, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। देखो ये जो क्वेश्चन है ये कौन से चैप्टर से है, ये क्वाड्रिलेटरल चैप्टर से, राइट। तो यहाँ देखो क्या देता है, टू साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इन द रेशियो 5:3। आपको पता है पैरेललोग्राम क्या होता है, ठीक है, और इसमें उसके टू साइड्स का रेशियो दिया है 5:3, और उस पैरेललोग्राम का पेरीमीटर भी दिया हुआ है। ओके, उस पेरीमीटर भी दिया हुआ है, कितना दिया है पेरीमीटर भाई 64 सेंटीमीटर दिया है। तो हमको क्या फाइंड आउट करना है, द लेंथ ऑफ इट्स साइड्स, ठीक है। तो दिमाग में तुम्हारे ये आ रहा होगा ना, मैं आपको बता दूं, दिमाग में आ रहा होगा कि अरे सर पेरीमीटर इक्वल्स टू 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ से सॉल्व कर लेंगे। तो ऐसा नहीं है भैया, इस क्वेश्चन में रेक्टेंगल नहीं दिया है, पैरेललोग्राम दिया है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, देखो सबसे पहले तो आपको क्या करना है कि भैया एक हमारे पास क्या है पैरेललोग्राम है, तो हम लिखेंगे दैट ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। ये एक क्या है पैरेललोग्राम है, ड्रॉ कर लीजिए, ये आपका हो गया पैरेललोग्राम। और आप सभी को पता होगा कि पैरेललोग्राम क्या होता है, ये एक क्वाड्रिलेटरल है जिसमें टू पेयर ऑफ पैरेलल साइड्स होते हैं, राइट। दैट मीन्स इसमें ए बी इज पैरेलल टू सी डी, ये सिर्फ मैं बता रहा हूँ, ठीक है, एंड देन ए डी इज पैरेलल टू बी सी, ठीक है। क्या है ना, मैं डायरेक्ट आंसर नहीं बता रहा हूँ भैया, मेरे को आपको बताना है, सिखाना है। अब ये देखो ये एक क्या है पैरेललोग्राम है जिसमें अपोजिट साइड क्या है पैरेलल है, और नॉट ओनली पैरेलल दे आर इक्वल ऑल्सो। इट मीन्स हम लिख सकते हैं दैट ए बी इज इक्वल्स टू सी डी एंड देन ए डी इज इक्वल्स टू बी सी, ठीक है। अब क्या है इसमें बोल रहा है टू साइड, तो कौन से टू साइड, अपोजिट साइड नहीं ले सकते, अपोजिट साइड इक्वल होंगे। आपको कौन से टू साइड्स लेने हैं, एडजेसेंट साइड। तो हम क्या करते हैं इस क्वेश्चन में जो ए बी है वो हम ले लेते हैं आपका 5x सेंटीमीटर, और ये जो बी सी है ये हम ले लेते हैं 3x सेंटीमीटर, राइट। यानी कि ये आपका 5x हो गया और ये आपका 3x हो गया। अब एक बात बताओ, मैंने अभी बताया है कि पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड इक्वल होते हैं। अगर ए बी 5x है इसका मतलब हुआ ये जो सी डी है वो भी क्या हो जाएगा 5x, और अगर बी सी आपका 3x है तो ये भी क्या हो जाएगा आपका 3x हो जाएगा, राइट। तो इस तरह से हमको अगर आप फिगर में देखें तो चारों साइड के क्या मिल गए, मेजरमेंट मिल गए, ठीक है। अब आप ये देखो कि पेरीमीटर क्या होता है, आपने क्लास 6 में 3rd में 4th में पढ़ा है। पेरीमीटर का मतलब होता है द सम ऑफ ऑल द साइड, यानी अगर एक पैरेललोग्राम है उसके 4 साइड हैं तो चारों को आप क्या करना है ऐड करना है, उनके लेंथ को ऐड कर देना है। तो अगर ऐड करते हैं तो पेरीमीटर हो जाएगा क्या, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए, यही है ना भाई। अब इस फॉर्मूला में हम क्या करते हैं वैल्यू पुट करते हैं। तो पेरीमीटर कितना दिया है 64 सेंटीमीटर, ए बी कितना है 5x, बी सी क्या है आपका अगेन 3x, सी डी क्या है 5x, डी ए क्या है 3x, राइट। अब हम क्या करेंगे, बहुत सिंपल सा बता देता हूँ, अगर हम इन सबको ऐड कर दें तो 5 5 10
और 3 प्लस 3 6, ये हो जाएगा 16x। ट्रांसपोज करेंगे 64/16 इक्वल टू x, और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 4, बिकॉज 16 4 जा 64। तो x की वैल्यू क्या आ गई, ये आ गई आपकी, सॉरी 4 आ गई, राइट। अब हमको क्या करना है, इन ए बी और बी सी को कैलकुलेट करना है, क्योंकि हमको टू साइड ही कैलकुलेट करना है, ठीक है। क्योंकि पैरेललोग्राम में मैंने बताया कि अपोजिट साइड इक्वल होते हैं, तो हमको कोई दो निकाल लेंगे तो हमको चारों मिल जाएगा। तो हम क्या करेंगे, दैट ए बी इज इक्वल्स टू, क्या दिया है 5x सेंटीमीटर, तो हम क्या करेंगे 5 इंटू 4 दैट इज 20 सेंटीमीटर। और इसी तरह अगर हम बी सी लेंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका 3x, तो हो जाएगा 3 इंटू 4 दैट इज 12 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये आपका हो गया 20 सेंटीमीटर, ये हो गया 12, और इक्वल होते हैं तो ये भी 20 और ये भी हो गया 12। इस तरह से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। मैंने सिर्फ बताया है, वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा, कचड़ा करके मत आइएगा, ठीक है। चलिए, तो अभी हमने 4 नंबर क्वेश्चन कर लिया है। नाउ वंस अगेन वन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। चलिए देखो, 2 नंबर के क्वेश्चन हैं तो थोड़ा टाइम तो लगेगा, है ना, समझना बहुत जरूरी है। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, तो यानी इस क्वेश्चन में क्या है, ट्रेपेजियम है। सो द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज 180 स्क्वायर सेंटीमीटर एंड इट्स हाइट इज 9 सेंटीमीटर। इफ वन ऑफ द पैरेलल side is longer than the other by 6 centimeter, find the two parallel side। आप देखो, इस क्वेश्चन को मैं आपको समझाता हूं शॉर्ट में। एक्चुअली इस क्वेश्चन में एक ट्रेपेजियम दिया है। ट्रेपेजियम क्या होता है, यू नो वेरी वेल। ट्रेपेजियम एक स्पेशल टाइप का क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है। तो ये मैंने एक क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ किया है, ए बी सी डी, राइट, समझाना जरूरी है। अब ये एक क्या है, ट्रेपेजियम है। ट्रेपेजियम का मतलब होता है इट हैज ओनली वन पेयर ऑफ पैरेलल साइड। इसका मतलब इसमें जो ए बी है पैरेलल है किसके, सी डी के। याद रखना, अगर वन पेयर ऑफ पैरेलल साइड है तो ट्रेपेजियम, टू पेयर ऑफ पैरेलल साइड है सॉरी, तो वो क्या हो जाएगा, पैरेललोग्राम। अब इस क्वेश्चन में क्या दिया है, ये आपका क्या हो गया, एक ट्रेपेजियम है। तो इसमें याद रखिएगा, ये जो ए बी है और सी डी है ये क्या है, पैरेलल है। क्वेश्चन में देखें हाइट कितना दिया है, 9 सेंटीमीटर। तो हाइट क्या होता है ये बता देता हूं। ये जो दो पैरेलल साइड है उनके बीच का जो डिस्टेंस है उसको हम लोग हाइट बोलते हैं, या हम उसको क्या बोल सकते हैं, एल्टीट्यूड बोल सकते हैं। तो अगर आपको डिस्टेंस ड्रॉ करना है तो आप यहां से यहां ड्रॉ कर दीजिए डिस्टेंस, ये आपका डिस्टेंस हो गया। तो ये जो डिस्टेंस दिया है वो कितना दिया है, 9 सेंटीमीटर दिया है। यहाँ पे आप कुछ नाम लिख लीजिए, ठीक है, अंडरस्टूड। अब इसमें क्या बोलता है क्वेश्चन को देखिए, ये जो टू पैरेलल साइड है दैट मींस ए बी और सी डी, इसके डायरेक्ट लेंथ नहीं दिया है। इसमें क्या दिया है, वन ऑफ द पैरेलल साइड इज लॉन्गर देन द अदर बाय 6 सेंटीमीटर। यानी कि आप अगर फिगर से देखें तो ये जो ए बी है ये लॉन्गेस्ट है और ये जो सी डी है ये शॉर्टेस्ट है, राइट। तो अगर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर हम देखें तो ये छोटा है और ये बड़ा है। अब ये क्या है, क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि ये जो ए बी है सी डी से 6 सेंटीमीटर बड़ा है। फिर से बता दे रहा हूं, ये जो ए बी है सी डी से 6 सेंटीमीटर बड़ा है। तो हम क्या करेंगे, इस सी डी में सी डी का जो लेंथ लेंगे x ले लेंगे, और ये जो ए बी है वो हम क्या ले लेंगे, x प्लस 6 ले लेंगे, क्योंकि ये इससे 6 सेंटीमीटर बड़ा है। तो अब हमारे पास क्या है, अब देखो हमारे पास क्या है, फिगर समझ में आ गया। अब हमारे पास है एरिया है, ठीक है। तो एरिया है हमारे पास, कितना एरिया है, 180 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फॉर्मूला क्या होता है, आप सभी को याद होगा। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट, यही ना होता है, यही फॉर्मूला है। तो अब इस फॉर्मूला में हम क्या करेंगे, सारे वैल्यू को पुट करेंगे और कैलकुलेट करके अपना आंसर ले आएंगे। बहुत आसान है, चलिए फटाफट करते हैं। तो एरिया कितना है बच्चों, इट इज 180 स्क्वायर सेंटीमीटर, सो वी कैन राइट 180, दैट इज 1/2 इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड,
दैट मीन्स x एंड x प्लस 6। तो अब मैं डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दे रहा हूँ क्योंकि समय कम है। सो x प्लस 6 इनटू हाइट कितना है बच्चों 9 सेंटीमीटर, तो ये हो गया 9। यहाँ पे आप लिखेंगे स्क्वायर सेंटीमीटर, ठीक है। यूनिट नहीं लिखेंगे, नंबर कट जाएगा। फॉर्मूला नहीं लिखेंगे, नंबर उड़ जाएगा। फिगर नहीं बनाएंगे, नंबर टीचर उड़ा देंगे। तो ध्यान रखिएगा, ये मैं शॉर्ट में समझा रहा हूँ, आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, देखो अब हम गेम खेलेंगे, ठीक, कैलकुलेशन करेंगे दैट मीन्स। तो अब हमको क्या करना है, ध्यान से देखो, यहाँ जो 2 है इसको हम इधर ट्रांसफर करेंगे सबसे पहले। तो ये हो जाएगा 180 इंटू 2 इक्वल टू, और इनको ऐड कर देंगे तो x प्लस एक्स कितना हो गया 2x, तो ये हो जाएगा 2x प्लस 6 इंटू 9 स्क्वायर सेंटीमीटर, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ देखो ये इंटू 9 है, इसको भी हम इधर ट्रांसफर करेंगे। तो रूल आपको पता है, ये हो जाएगा 180 इंटू 2 बाई 9, करेक्ट। और ये हो जाएगा 2x प्लस 6 स्क्वायर सेंटीमीटर, राइट, अंडरस्टूड। अब हम क्या करेंगे, ध्यान से देखो, 9 2 ज़ा 18 20 20 इंटू 2 40 इक्वल्स टू 2x प्लस 6, ठीक। ट्रांसफर करते हैं तो 40 माइनस 6 इक्वल्स टू 2x। 40 में से 6 को अगर माइनस करते हैं तो ये आएगा 34 इक्वल टू 2x। देन ये हो जाएगा 34 इक्वल टू 2x, 2 को ट्रांसफर करते हैं, देन अगेन 34 बाई 2 इक्वल्स टू x, एंड देन x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 17। अब x की वैल्यू 17 आ गई, तो अगर x की वैल्यू 17 आ जाती है बेटा, तो हमको सबसे पहला साइड तो मिल गया, दैट CD। ये CD क्या है, x है। तो अगर x है तो x की वैल्यू हमने क्या कैलकुलेट की है 17, क्योंकि ये सेंटीमीटर का क्वेश्चन है तो हम यहाँ सेंटीमीटर लगाएंगे, ठीक। और दूसरा हमको क्या निकालना है, ए बी कैलकुलेट करना है। तो ए बी का जो वैल्यू है वो x प्लस 6 है। x की वैल्यू कितना हमने निकाला है 17 प्लस 6, ये आपका आ गया 23 सेंटीमीटर। तो कुछ इस तरह से हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। फिगर बनाइए, फॉर्मूला पुट करिए, फॉर्मूला में वैल्यू पुट करिए और कैलकुलेट करिए। ध्यान रखिएगा कैसे मैंने कैलकुलेशन किया है, बच्चे कैलकुलेशन में बहुत मिस करते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 5 आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, ओहो ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है ना, मैं बता रहा हूँ। एक इसमें एक बंदा है, ठीक है, राकेश भाई है हमारा, ठीक है। ये जो राकेश भाई है मार्केट जाता है और आयरन का सेफ खरीदता है, ठीक है। और जो आयरन का सेफ है उसका जो कॉस्ट प्राइस है वो दिया हुआ है। तो कॉस्ट प्राइस कितना है देख लो, ये दिया है 12160, दैट मीन्स 12,100, राइट। ये खरीदता है। अब भैया खरीदा है तो हाथ में तो उठा के नहीं लाएगा ना, क्या करेगा, ट्रांसपोर्टेशन के लिए क्या लेगा, छोटा हाथी लेगा, बड़ा हाथी नहीं लेगा भाई, छोटा हाथी लेगा, ठीक है। तो छोटा हाथी जो होगा वो सामान को दुकान से इसके घर पहुंचाएगा, किसके घर, राकेश के घर, मेरे घर नहीं, तुम्हारे घर नहीं। तो भैया वो पैसा भी तो लेगा, कितना ले रहा है 340 रुपए ले रहा है। तो ये 340 रुपए क्या बन जाएगा आपका ट्रांसपोर्टेशन चार्ज। तो इसमें हम लिखेंगे इसको ट्रांसपोर्टेशन चार्ज ना, TPC लिख देता हूँ। ये कितना आपका हो गया 340, ठीक है, सीधा सीधा करेक्ट। अब क्या करना है कि भाई कॉस्ट प्राइस इतना दिया है, TPC इतना है, तो हम इन दोनों को ऐड कर देते हैं। तो ऐड करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा टोटल CP। तो हम इसमें आपका टोटल CP कैलकुलेट करेंगे। इसके लिए हम क्या करेंगे कि भाई 12160 में आपको 340 ऐड कर देते हैं। यही तो फंडा है पूरा दुनिया का। तो ये हो जाएगा 0 6 4 10, ठीक है, 6 4 10 कैरी 1 हो गया, 1 and 3 4 4 1 5, राइट। ये हो जाएगा 12,500 रुपए का। अब ये आयरन सेफ हो गया। अब क्या हुआ, बाद में उसका एक दोस्त है, उस दोस्त ने बोला कि भाई इस आयरन सेफ को मेरे को बेच दे। तो राकेश क्या करता है, उस आयरन सेफ को कितने में बेच दे रहा है 12,875 में बेच दे रहा है। तो ये इसका क्या बन जाएगा SP बन जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका ₹12,875
875। तो ऐसा क्वेश्चन समझ में आ गया जो बोल रहा है, ठीक है। यानी इतने में खरीदा, ट्रांसपोर्टेशन चार्ज ये है, इतने में बेच दिया। निकालना क्या है अपन को? गेन परसेंट। क्वेश्चन में ही डायरेक्ट पूछ दिया है कि गेन परसेंट निकालना है। तो देखो अब हमारे पास क्या है, सीपी है और एसपी है। तो हमको तो डायरेक्ट बोल रहा है भाई कि गेन परसेंट निकालना है। तो गेन परसेंट निकालने के लिए हम सबसे पहले क्या कैलकुलेट करेंगे? गेन कैलकुलेट करेंगे। गेन का फॉर्मूला क्या होता है? एसपी माइनस सीपी। सीधा सीधा क्या है कि जो आपका सेलिंग प्राइस है क्या है? 12,875 में से कॉस्ट प्राइस यानी टोटल कॉस्ट प्राइस को माइनस कर दीजिए। ये वाला ना याद रखिएगा 12,500, ठीक है। ये 12,500 को माइनस कर दीजिए। जब माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? देखो 875 में 500 घटाएंगे तो ये आएगा 375 रुपये, सीधा सीधा। यानी 375 रुपये का उसको प्रॉफिट हुआ। अब हमको क्या निकालना है? इसका गेन परसेंट निकालना है। तो गेन परसेंट का फॉर्मूला हमेशा याद रखना, ये होता है गेन, जो कि हम कैलकुलेट कर चुके हैं, अपॉन सीपी, जो हमको ये दिया हुआ है, याद रखिएगा 12,500 में, ठीक है। इसको आप मत लीजिएगा, 12,500 लेके सॉल्व करेगा, इनटू कितना हो जाएगा? दैट इज 100 एंड पुट द परसेंट साइन। इस चीज को याद रखिएगा, इसको लेके मत सॉल्व करिएगा ना, यहाँ सीपी इसको मत करिएगा, आपका टोटल सीपी आपको लेना पड़ेगा, ये याद रखिएगा बच्चों, ठीक है। तो ये गेन कितना है आपका? 375 अपॉन सीपी कितना है? 12,500 इंटू 100%। इसको कैलकुलेट कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो ये भैया 2 जीरो को तो हम लोग ऐसे ही कैंसिल आउट कर देते हैं। ये आपका बच गया 375 अपॉन 125। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपके 3 टाइम्स में कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। करके भी देख लो भैया, कभी कभी गलती भी हो जाता है ना, ज़्यादा कभी स्मार्ट नहीं बनना है। तो 5 से करेंगे तो 5 2 ज़ा 10, कैरी 5 5 ज़ा 25, 5 7 जा 5 7 जा 35, 5 5 जा 25, और ये 25 से काटेंगे तो 3, आंसर आ गया आपका 3%, ठीक है। तो देखो इस क्वेश्चन में ये था, इसमें एक नॉलेज बता दे रहा हूँ, ठीक है। देखो कोई चीज़ को आप मार्केट से उठाते हो, घर तक लेके आते हो, ठीक है। तो घर तक ले जाने के लिए आपको अपने कंधों पे तो लाओगे नहीं, गोद में तो लेके आओगे नहीं, साइकिल में बैठा के लाओगे नहीं। हैवी सामान है तो क्या करके लेके आओगे? ट्रांसपोर्टेशन में डालोगे, तो उसका चार्ज लेगा। तो जो ट्रांसपोर्टेशन चार्ज होगा वो हमेशा ऐड हो जाता है उस आर्टिकल के एक्चुअल प्राइस के साथ, तब वो बन जाता है टोटल सीपी। इसी तरह क्या होता है, एक और समझाता हूँ, क्वेश्चन यहाँ चेंज भी हो सकता है। मान लो रिपेयरिंग चार्ज हो गया, मान लो आपने कोई गाड़ी खरीदी, मान लो 10 लाख में गाड़ी खरीदी, 2 लाख का उसमें रिपेयरिंग लगा, तो उसका जो टोटल सीपी हो जाएगा वो 12 लाख हो जाएगा। 10 प्लस 2 रिपेयरिंग चार्जेस, ये याद रखना। रिपेयरिंग चार्जेस हो गया प्लस आपका ये हो गया ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस, सब ये ऐड हो जाते हैं, इसको याद रखना, ठीक है। चलो अब आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है माय डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 7। और ये क्या है, चलिए मैं बताता हूँ। क्वेश्चन है फाइंड द पाइथागोरियन ट्रिपलेट हुज स्मॉलेस्ट मेंबर इज 12। और ये जो क्वेश्चन है ना बच्चे अक्सर गलत करके आते हैं, अक्सर 90% स्टूडेंट गलत करके आते हैं। तो देखो ये जो पाइथागोरियन ट्रिपलेट है ये आपने पढ़ा है, ये कौन सा चैप्टर का है? ये स्क्वायर का है, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट का है, याद बता दे रहा हूँ आपको। तो आपने पढ़ा है कि जो पाइथागोरियन ट्रिपलेट होता है ये 3 होता है, दैट इज 2m द फर्स्ट वन, दूसरा होता है m स्क्वायर प्लस 1, और थर्ड होता है आपका m स्क्वायर माइनस 1। ये याद रखना है, ये पाइथागोरियन ये ट्रिपलेट है, ठीक है। 2m m स्क्वायर प्लस 1 एंड m स्क्वायर माइनस 1, ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। अब इसमें क्या है, इसमें बोला है कि पाइथागोरियन ट्रिपलेट का स्मॉलेस्ट नंबर दिया हुआ है, कितना दिया है? 12 दिया है स्मॉलेस्ट मेंबर। तो भैया 3 लोग हैं घर में, हैं 3 लोग घर में हैं, और इन तीनों में अगर आपको ये नहीं पता है कि कौन स्मॉलेस्ट है तो ये क्वेश्चन नहीं बनेगा, पहले बता दे रहा हूँ, ठीक है। तो ये ध्यान देना है। तो इसमें जो स्मॉलेस्ट मेंबर होता है वो हमेशा याद रखना 2m होता है, 2m इज स्मॉलेस्ट मेंबर, इस चीज को आपको याद रखना है। और देखना ये क्वेश्चन आ ना जाए, स्मॉलेस्ट मेंबर या नंबर यही होता है, इस चीज को याद रखिएगा। ये क्वेश्चन आ सकता है, पहले बता दे रहा हूँ, रिपीट भी हो सकता है।
तो 2m इक्वल्स टू स्मॉलेस्ट नंबर हो गया। अब क्या है, इस 2m की वैल्यू दी हुई है तो हम लिखेंगे 2m इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 12। हम m की वैल्यू कैलकुलेट कर देते हैं तो ये हो जाएगा आपका 12/2 इक्वल्स टू 6। तो हमने सबसे पहले क्या किया, फर्स्ट स्टेप में m कैलकुलेट कर लिया तो m इज 6। अब हमको क्या करना है, हमारे पास तो स्मॉलेस्ट नंबर है ही, हमको इन दोनों को कैलकुलेट करना है। तो इन दोनों को कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे m स्क्वायर प्लस 1 और इसमें वैल्यू पुट कर देंगे। तो m की वैल्यू कितना है 6 स्क्वायर प्लस 1। 6 स्क्वायर का मतलब होता है, अक्सर बच्चे गलती करते हैं, 6 स्क्वायर का मतलब 6 इंटू 6, यानी 6 को 6 से मल्टीप्लाई करना है 2 टाइम्स। तो 6 स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका 36 प्लस 1, तो आंसर कितना हो जाएगा 37। इसी तरह हमको इसका थर्ड कैलकुलेट करना है, दैट इज m स्क्वायर माइनस 1। तो m स्क्वायर माइनस 1 का मतलब हो गया 6 स्क्वायर माइनस 1 एंड देन इट इज 36 माइनस 1। आंसर कितना हो जाएगा, दैट इज 35। तो ये हो गया आपका 35। तो आपके मेंबर्स निकल गए। पहला क्या निकला आपका बताओ, 2m तो दिया हुआ था, m स्क्वायर प्लस 1 m स्क्वायर माइनस 1। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बहुत इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन आ सकता है, बता दे रहा हूँ, इसलिए मैंने इसको इंपॉर्टेंट टिक कराया है। चलिए अब आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 हलवा पूरी क्वेश्चन है। ऑलरेडी फर्स्ट वीडियो में ये क्वेश्चन हमने किया है, तो फिर भी लेकिन मैं आपको बताता हूँ। इसमें एक फिल इन द ब्लैंक्स है, अ क्यूब हैज ब्लैंक फेसेस एंड ब्लैंक एजेस। तो देखो क्यूब, क्यूब क्या है भाई, एक सॉलिड है, ठीक है, और किस प्रकार का शेप है, 3D शेप्स हैं। तो हम क्या करते हैं, इसको ड्रॉ कर लेते हैं भाई। ठीक, उसके लिए आपको पता है, एक में स्क्वायर ड्रॉ किया, देन अगेन आई ड्रॉ अनदर स्क्वायर, और दोनों स्क्वायर के जो वर्टेक्स हैं उसको आप ज्वाइन कर दीजिए। राइट, अंडरस्टूड। इसका नाम ABCD, राइट, EFGH। मैं चाहूँ तो डायरेक्ट आंसर बता सकता हूँ, लेकिन मेरा वो टेक्निक नहीं रहा, ठीक है, कभी नहीं है। मेरे को तो सिखाना है और मुझे पढ़ाने में बहुत मज़ा आता है। और एक बात बताऊँ, मुझे ऑनलाइन में पढ़ाने में बहुत मज़ा आता है, क्योंकि यहाँ सबसे पहले बताऊँ, जब हम क्लास में जाते हैं पढ़ाने के लिए ना, बच्चे सर खा जाते हैं, क्योंकि आजकल के बच्चे फोकस नहीं है पहला चीज़, और वो अपनी दुनिया में है, और वो एजुकेशन का जो वैल्यू है ना नहीं करते हैं, ये मैं जानता हूँ। और हम लोग सबसे, मैं आपको आज मैं ऑनलाइन में बोल रहा हूँ, यूट्यूब पे बोल रहा हूँ, अपने चैनल के माध्यम से बोल रहा हूँ कि मैं वास्तव में स्कूल टीचिंग जो करता हूँ उससे बहुत दुखी रहता हूँ, क्योंकि मैं जब जाता हूँ पढ़ाने के लिए तो मुझे लगता है कि मैं कुछ उनको अच्छा सिखाऊं, लेकिन उनका जो माइंडसेट है, फोकस है, देख के ना बहुत डर लगता है। तो मेरे को ज़्यादा सुकून लगता है कि जब मैं ऑनलाइन पढ़ाता हूँ, सुकून लगता है कि हाँ कुछ कर रहा हूँ, लगता है कि हाँ मैं कुछ सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये वीडियो जो भी देख रहा होगा, मैं बोलता हूँ अगर 10 बच्चे भी सीख रहे हैं, 20 बच्चे भी सीख रहे हैं, और इस इंडिया में बहुत सारे बच्चे हैं, है ना, जो ट्यूशन फीस अफोर्ड नहीं कर सकते, बड़े बड़े स्कूल अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, जो बहुत हाई फाई टीचर उनको अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, तो हो सकता है मैं उनके लिए एक बेनिफिशियल रहूं, मैं उनको कुछ सिखा सकूं। मेरा उद्देश्य यही है, क्योंकि मैं जिस दिन मैं मर जाऊंगा मैं कुछ लेके नहीं जाऊंगा, लेकिन मैं जाने से पहले मैं कुछ देना चाहता हूँ, और वो मैं क्या दे सकता हूँ, बस यही दे सकता हूँ जो मेरे पास है। राइट, तो चलिए देखते हैं। तो ये है आपका क्यूब है। अब इसमें बोलता है हाउ मेनी फेस, तो हमने प्रीवियस वीडियो में भी डिस्कस किया है, फेस क्या है, ये है, दिस इज फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये 4 फेस हो गए, ठीक है। अब यहाँ पे एक हो गया 5 जो बैक साइड में है, और एक हो गया फ्रंट साइड में, तो 6। तो टोटल कितने फेसेस हो गए, 6 फेसेस हो गए। और एजेस के हैं कितने हैं, ये आप काउंट कर सकते हैं। देखिए इसमें ये AB 1, BC 2, CD 3, DA 4, इसी तरह BE 1, CF 2, AH, DG, राइट, फिर हम HE 1, EF 2, FG 3 और GH 4। अब आप इसको काउंट कर लीजिए, तो 1 2 3 4 5 6, यहाँ 6 हैं, 1 2 3 4 5 6, यहाँ 6 हैं, 6 + 6 कितना हो गया 12। तो यहाँ कितने एजेस हैं, 12 एजेस हैं, ठीक है।
मेरा मकसद आंसर बताना नहीं है, मेरा मकसद आपको सिखाना है, ठीक है। और अभी वैसे भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कशन चल रहे हैं, तो मेरे पास थोड़ा थोड़ा समय कम है कि मुझे बहुत जल्दी करना है, ठीक है। चलिए चलते हैं। यस, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वंस अगेन वन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। और ये जो क्वेश्चन नंबर 9 है बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये मैं आपको बता दूं हर पेपर में आता है, चाहे स्टेट बोर्ड हो, चाहे सीबीएसई हो, होम बोर्ड हो, आईसीएसई हो, किसी भी बोर्ड में अगर क्लास 8 का अगर एनुअल का पेपर बन रहा है तो इस टाइप के क्वेश्चन 100% आते हैं और आएंगे ही आएंगे। एक क्वेश्चन हमेशा रहेगा, यह बता दे रहा हूं। तो ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। आइए इसको समझते हैं, टाइम लगेगा बट करना है, क्योंकि हमने अभी क्वेश्चन नंबर 9 में है, 3 क्वेश्चन और बचे हुए हैं। तो देखो व्हाट इज द क्वेश्चन। देखो इस क्वेश्चन में क्या दिया है, आपके पास 40 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। देयर आर 40 स्टूडेंट्स ऑफ विच क्लास, क्लास 8, आप ही के क्लास के हैं। और उन्होंने एक क्या दिया था, टेस्ट दिया था, ठीक है। तो टेस्ट देते हैं तो क्या होता है, मार्क्स मिलते हैं। तो यहाँ पे उन 40 बच्चों के क्या है, मार्क्स हैं। आप यहाँ देखो 16 से शुरू हो रहे हैं यहाँ से, ठीक है। ओके जस्ट वेट ना, यहाँ पे ये दिए हुए हैं, ये आपके पूरे मार्क्स दिए हुए हैं, ठीक है। कभी कभी क्या होता है ना, छोटे छोटे जो इंसेक्ट हैं उस पर बैठ जाते हैं तो वर्किंग करना बंद कर देता है, अक्सर ऐसा हो जाता है। चलो कोई बात नहीं। तो ये क्या है, 40 स्टूडेंट्स हैं क्लास 8 के, उन्होंने एक टेस्ट दिया था, मैथ्स का टेस्ट दिया था, और ये उनके क्या है, मार्क्स हैं। अब इस मार्क्स के अकॉर्डिंग हमको क्या करना है, हमको एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना है। और ये जो टेबल बनाना है ये नॉर्मल टेबल नहीं है, इसमें क्या इंक्लूड है, क्लास इंटरवल इंक्लूड है, जो कि क्वेश्चन में दिया है, ठीक है। और ये जो क्लास इंटरवल है इसका आपको साइज दिया हुआ है 0 to 5, फ्रॉम 0 to 5। और ये बता रहा है कि जब आप 0 to 5 ले रहे हैं, दैट मीन्स आप जब क्लास इंटरवल बनाएंगे 0 to 5 लेंगे, जो गैप है उसमें 5 इंक्लूड नहीं है। इसका मतलब हमको ऐसा क्लास इंटरवल बनाना है जिसका क्लास साइज फिक्स हो, क्लास साइज फिक्स हो, और उसमें जो लास्ट का नंबर हो वो इंक्लूडेड ना हो, ठीक है। मैं सिखाता हूं आपको, चलिए देखो। इसके लिए सबसे पहले जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, ठीक है, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए उसके लिए सबसे पहले क्या करना है कि जो भी आपका डेटा दिया है उसको क्या करना है, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेना है, ठीक है। असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो ये ऑलरेडी मैंने पहले से करके रखा है, क्योंकि क्या है ना, बहुत टाइम लग जाएगा, बहुत टाइम लग जाएगा, तो मैं टाइम को बचाना चाह रहा हूँ, क्योंकि मैं अगर टाइम को बचा लूंगा तो मैं आपको बचा लूंगा। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले इसको अरेंज किया। और याद रखना आपको इसको अरेंज करना ही पड़ेगा, अगर आप अरेंज नहीं करेंगे तो आपको बहुत तकलीफ होने वाली है। तो बेहतर है अरेंज कर लीजिएगा। अरेंज करने के बाद आपको एक टेबल बनाना है जिसमें 3 कॉलम्स होते हैं, आप देख सकते हैं। द फर्स्ट वन इज क्लास इंटरवल, सेकंड वन इज टैली मार्क्स, एंड थर्ड वन इज फ्रीक्वेंसी, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, देखिए क्लास इंटरवल, तो इसका साइज क्या है, 0 to 5 है, ठीक है। 5 का हमको गैप लेना है। तो हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले देखो इसमें क्या करना है, हम क्या करेंगे, यहां बनाएंगे 0 to 5, क्योंकि दिया हुआ है क्वेश्चन में। तो 0 to 5 हो गया, लेकिन इसमें 5 इंक्लूड नहीं करेंगे, 5 को इंक्लूड नहीं करना है, 5 को काउंट नहीं करना है। फिर ये हो जाएगा आपका 5 to 10। तो इसमें क्या करेंगे, 5 को इंक्लूड करेंगे लेकिन 10 को इंक्लूड नहीं करेंगे। देन 10 to 15, 10 को इंक्लूड करेंगे, 15 को इंक्लूड नहीं करेंगे। 15 to 20, 15 को इंक्लूड करेंगे, 20 को नहीं करेंगे। देन दैट इज 20 to 25, राइट। तो ये आपका क्या बन गया, क्लास इंटरवल। अब हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो देखो हमको क्या करना है, 0 को इंक्लूड करना है, और 0 से लेकर 5 के बीच में कितने नंबर है वो काउंट करना है, बट हमको 5 काउंट नहीं करना है। फिर से बता रहा हूं, हमको 5 काउंट नहीं करना है। तो देखो यहां देखेंगे तो 0 है, 1 है, 1 है, 2, 2, 3, 3 है। तो सिर्फ इसको लेंगे, क्यों, हमने 5 क्यों नहीं लिया, क्योंकि हमको 5 को इंक्लूड नहीं करना है, ये रूल ही है इसका, ठीक है। तो यहां कितने हो गए, देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो हम यहां 7 बनाएंगे। यू नो वेरी वेल कैसे बनाते हैं, 1, 2, 3, 4, राइट। ये हो गया 5, 6, 7,
और हम यहाँ क्या लिखेंगे 7। इसी तरह 5 to 10 में यानी 10 इंक्लूड नहीं करेंगे, इसका मतलब ये हो गया। देखो मैं तरीका बता रहा हूँ, एकदम अलग अलग तरीके से कर रहा हूँ। देखो बॉक्स बना दिया, काउंट कर लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो यहाँ लिखेंगे 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 5 5 10 and we can write here 10, right? Understood? इसी तरह 10 to 15, इसमें 15 इंक्लूड नहीं करना है, दैट मीन्स यहां तक, right? So 1 2 3 4 5 6 7, then we write 1 2 3 4 5 6 7, तो ये हो गया आपका 7। then 15 to 20, that means 20 इंक्लूड नहीं करना है, तो ये पूरा इंक्लूड हो जाएगा, ठीक है? काउंट कर लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो हम यहाँ लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, देन वी कैन राइट हियर 9। और लास्ट में ये पूरा, सो 1 2 3 4 5 6 7, तो ये हो गया आपका 1 2 3 4 5 6 7 एंड देन 7। तो ये आपका क्या बन गया, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। तो क्या याद रखना है, दो चीज, पहले असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, एक टेबल बनाना है, देयर शुड बी क्लास इंटरवल, टेली मार्क्स एंड फ्रीक्वेंसी। और हमेशा याद रखिए जब क्लास इंटरवल रहेंगे तो जो आपका अपर लिमिट होगा, है ना, इसको लोअर बोलते हैं, इसको अपर, अपर लिमिट को आपको इंक्लूड नहीं करना है, इसको ध्यान रखना है। और ये क्वेश्चन को बहुत अच्छे से तैयार करके जाइएगा इस टाइप के क्वेश्चन को, क्योंकि एक ही चैप्टर है, हिस्टोग्राम का है, ठीक है, डेटा हैंडलिंग है। तो डेटा हैंडलिंग में अगर आप देखेंगे तो एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल है विदाउट क्लास इंटरवल फॉर द स्मॉलेस्ट रेंज नंबर्स। सेकेंड वन इज दिस वन, राइट, ये है कि जब बड़े क्वेश्चंस हो तो हम क्लास इंटरवल लेके बनाते हैं। एंड देन इसके बाद है हिस्टोग्राम। तो याद रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आएगा ही आएगा ये क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन आएगा ही आएगा, यही क्वेश्चन आएगा ये नहीं बोल रहा, बट ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, याद रखिए। चलिए अब आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। ये तो हलवा पूरी क्वेश्चन है, ठीक है, आराम से बन जाएगा, लेकिन इंपॉर्टेंट है, कंफ्यूज मत होइएगा। देखो समझाता हूं। इन अ सिंगल थ्रो ऑफ 2 coins फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग बोथ टेल्स। तो देखो इसमें क्या है, ये कौन से चैप्टर से है, प्रोबेबिलिटी चैप्टर से है, और कल भी हमने इसमें क्वेश्चन किया है, लास्ट वीडियो में भी हमने क्वेश्चन किया है। तो इसमें क्या बोल रहा है कि आपके पास भाई कितने कॉइन्स हैं, 2 coins हैं, ठीक है, आपके पास 2 coins हैं। अब एक बात बताओ, अगर हम 2 coins हैं और उनको अगर हम उछालते हैं तो उसके आउटकम्स क्या आएंगे, मैंने कल भी बताया था। तो उसके 4 आउटकम्स आते हैं, मैंने आपको बताया था क्या होगा। सॉरी, फर्स्ट तो हम हेड ले लेते हैं, टेल को थोड़ा बाद में लेते हैं ना, जस्ट गिव मी 1 मिनट। कभी कभी क्या होता है ना, मिस्टेक हो ही जाता है, तो उसका मैं उतना ज़्यादा टेंशन नहीं लेता हूँ, ठीक है। देखो तो 2 coins हैं, तो पहला क्या हो सकता है दोनों में हेड हेड आए, ठीक। हो सकता है कि जब मैं दोबारा उसको उछालूं तो क्या आ जाए, टेल टेल आ जाए। हो सकता है हेड एंड टेल आ जाए, और हो सकता है कि टेल और हेड आ जाए। तो अगर आप देखेंगे बच्चों तो कितने आउटकम्स हैं, सो आउटकम्स हैं आपके टोटल 4। और अब आप बताइए मेरे को किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, बोथ टेल्स की। तो बोथ टेल्स है यहाँ कितना है, यही है, ये देखो। तो ये जो बोथ टेल्स है कितने बार दिया है, 1 टाइम्स दिया है, 1 टाइम दिया है ना। तो हम क्या करेंगे, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। तो प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, लिखेंगे P फॉर प्रोबेबिलिटी। यहां क्या लिखेंगे, गेटिंग बोथ टेल्स, राइट। और ये हो जाएगा आपका बोथ टेल्स कितने टाइम्स दिए हैं, 1 टाइम्स, ये लिखिए 1, और आउटकम्स कितने हैं 4, तो आंसर हो जाएगा 1/4, ये याद रखिएगा, ठीक। हाँ, क्वेश्चन को घुमा भी सकता है, हो सकता है यहाँ टेल्स है तो इसके जगह पे क्या लिख सकता है, हेड कर सकता है। तो हेड का भी आंसर क्या आएगा, 1/4, ये भी बता दे रहा हूँ। अगर मान लो हेड पूछ दिया तो इसका भी आंसर अगर आपको निकालने आएगा ना हेड का, तो ये भी कितना आएगा, 1/4 आएगा,
आगे क्वेश्चन और ट्विस्ट कर सकता है, हो सकता है एटलीस्ट वन हेड पूछे, हो सकता है एटलीस्ट वन टेल पूछे, तो उसको भी आप प्रिपेयर कर लीजिएगा। यानी कि यहाँ से क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसलिए तो मैंने बताया ना, जो इंपॉर्टेंट है जिससे हमेशा क्वेश्चंस आते हैं ऑल ओवर इंडिया में, जितने भी स्कूल्स हैं, सीबीएसई हैं, आईसीएसई हैं, स्टेट बोर्ड्स हैं, प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन जरूर देते हैं। तो प्रिपेयर रहिए चीज़ों को और जरूर इसको पढ़ लीजिएगा, इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है जरूर कर लीजिएगा। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में। ठीक है, अब ये जो क्वेश्चन नंबर 11 है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और ये कॉम्प्लिकेटेड भी है, बहुत आसानी से नहीं बनेगा। ठीक है, तो इसमें क्या करना है इस क्वेश्चन में, देखो, इफ अ मैन कंप्लीट्स 1/4 ऑफ वर्क इन 4 days, देन इन हाउ मेनी डेज डज ही कंप्लीट द हाफ वर्क। अब ये है क्वेश्चन थोड़ा सा भैया अलग टाइप का है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसको कंप्लीट करते हैं। इस क्वेश्चन को हम 2 स्टेप में सॉल्व करते हैं। ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड है तो इसको हम 2 स्टेप्स में सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले देखो क्या है, इस क्वेश्चन में एक आदमी है, देयर इज अ वन मैन। ठीक है, और उसको एक काम दिया गया है, मेरी बात समझना, एक आदमी है, उसको एक काम दिया गया है और वो उस काम का 1/4 पार्ट कितने दिन में कर रहा है, 4 days में कर रहा है। तो इसको हम लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे लिखेंगे, अ मैन कैन डू 1/4 ऑफ हिज वर्क इन हाउ मेनी डेज, 4 days। ठीक है, यानी कि एक आदमी है जिसको कोई काम दिया गया है तो वो उस काम का 1/4 पार्ट कितने दिन में कर रहा है, 4 days में कर रहा है। तो हम कैलकुलेट करेंगे कि भैया एक दिन में कितना काम कर रहा है, तो हम उसका 1 day का वर्क निकालेंगे। तो हम लिखेंगे 1 day वर्क। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ये जो आपका 4 days है तो हम इसको क्या करेंगे, 1/4 है तो ये हो जाएगा 1/4 डिवाइडेड बाय 4 कर देंगे। सीधा सीधा रूल है, 1/4 डिवाइडेड बाय 4 कर देंगे। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1/4, ये हो जाएगा डिवाइडेड बाय 4/1, और रूल अगर हम फॉलो करेंगे 1/4 इंटू 1/4, सॉल्व करने पे कितना आ गया, 1/16। तो ये एक दिन का वर्क निकल गया। ठीक है, क्लियर है। अब हमको क्या करना है, क्वेश्चंस बोल रहा है कि देन इन हाउ मेनी डेज, यानी कितना दिन उसको लगेगा उस काम का आधा करने में। फिर से बता रहा हूं, क्वेश्चन में पूछ रहा है कि उस आदमी को कितना दिन लगेगा टोटल जो काम दिया है उसका आधा करने में, हाफ वर्क करने में। तो यहां पे क्या दिया है, वर्क दिया हुआ है, क्या दिया है, हाफ वर्क लिखा है ना, दैट इज हाफ वर्क, ये दिया हुआ है। तो हमको कैलकुलेट करना है डेज। तो डेज कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, सिंपल सा लॉजिक है, जो वर्क है उसको आपको किससे डिवाइड कर देना है, आपको 1/16 से डिवाइड कर देना है। ठीक है, अब इस 1/16 को हम लोग क्या बोलते हैं, रेट बोलते हैं। ये सिंपल सा फॉर्मूला है, याद रखिएगा। ठीक है, तो हमको डेज निकालना है, तो जो उसका वर्क है, कितना वर्क, हाफ वर्क, उसको हम किससे डिवाइड कर देंगे, रेट से। रेट का मतलब वो 1 डे के वर्क से, दैट इज 1/16। तो हम क्या करेंगे, वैल्यू पुट कर लेते हैं। तो वर्क कितना है आपका, 1/2, डिवाइड कर देते हैं, ये डिवाइड है, तो रेट कितना दिया है, 1/16। सॉल्व करते हैं तो 1/2 इंटू 16/1, सॉल्व करने पे कितना आ जाएगा, 8 डेज। तो आंसर हो जाएगा 8 डेज। इसका मतलब जिस इंसान को हमने कोई काम दिया वो उस काम का 1/4 वर्क 4 दिन में कर रहा है। तो बचा जो वो काम है, उस काम का जो आधा काम होगा वो कितने दिन में करेगा, तो सीधा है 8 डेज। मैं चाहता था इसका आंसर डायरेक्ट बता सकता था। ठीक है, इस 4 को आप 2 से मल्टीप्लाई कर देते 8 डेज आ जाता, लेकिन वो आपको आंसर ऐसे नहीं मिलेगा। ठीक है, आपको ये ऐसे रिप्रेजेंटेशन करना पड़ेगा। तो ये आपको याद रखिएगा। फिर से कैसे स्टेटमेंट लिखना है, अ मैन कैन डू 1/4 ऑफ हिज वर्क इन 4 days,
सो 1 डे वर्क निकाल लीजिए, 1/4 डिवाइडेड बाय 4, आंसर आएगा 1/16। वर्क हमारा कितना है, हाफ वर्क 1/2, डेज निकालना है तो वर्क डिवाइडेड बाय रेट, इसको हम लोग रेट बोलते हैं, डिवाइड कर दीजिए 8 डेज, आपका आंसर आ जाएगा। आई होप यू ऑल अंडरस्टूड। तो हमने ये क्वेश्चन कर लिया और इस क्वेश्चन को प्लीज प्रिपेयर करिएगा और इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है जरूर करिए। चलिए अब हम चलते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 12। अब इसमें भी मेरे को कलर को चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो इसमें क्या है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, 2 नंबर के लिए क्वेश्चन बहुत सिंपल है। राइट द नेम ऑफ द क्वाड्रेंट इन विच द फॉलोइंग पॉइंट्स लाई। देखो ये बोल रहा है कि भाई यहां आपको 4 क्या दिए हुए हैं, पॉइंट्स दिए हुए हैं, ए बी सी डी, और चारों को क्या बताना है, क्वाड्रेंट्स बताना है, कौन कौन से क्वाड्रेंट्स में है। तो देखो बहुत आसान है, मैं तो लोकेट करके बताता हूं। तो जैसे सबसे पहले क्या दिया है, -3 4, ठीक है। तो -3 4 का मतलब हुआ ये -3 हो गया और ये 4 हो गया, यानी कि ये यहां बनेगा, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है, राइट। तो ये -3 x एक्सिस पे है और 4 y एक्सिस पे, तो ये हो गया आपका a, दैट इज -3 4, राइट। और आपको पता है, मैं बताना भूल गया, ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट है, इससे पहले के वीडियो में मैंने पढ़ाया है। ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट है और ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट है। तो ये जो ए है आपके कौन से क्वाड्रेंट में है, सेकंड क्वाड्रेंट में। इसी तरह हम बी सी डी बी को भी लोकेट करके निकाल सकते हैं। तो बी दिया है 2 -7, तो ये रहा आपका 2 एक्स एक्सिस पे, और अगर हम यहाँ और नीचे जाएंगे -7, तो ये यहाँ पे तो मैंने -5 तक ही लिया है, ठीक है। अब अगर हम इसको -6 मान लें और ये इसको हम -7 मान लें, ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे आएगा, दैट इज हम इसको यहाँ मान सकते हैं कि ये आपका बी है, दैट इज बी, राइट। बी है आपका 2 -7, और ये कौन से क्वाड्रेंट में है, फोर्थ क्वाड्रेंट में है। तो ए होगा आपका सेकंड क्वाड्रेंट में, बी होगा आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा, राइट। चलिए सी ले लेते हैं, -9 -7, ठीक है। तो -9 -7 के लिए सब ये नीचे ही जाएगा, तो मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूं। अगर -9 -7 है तो यहाँ देखो ये -7 है, आप इसको मान लीजिए -8 और इसको मान लीजिए -9, ठीक है। यहाँ पे -9 मान लीजिए, और -7 का मतलब हुआ ये इधर ये रहा आपका -7, तो -9 ये आपका यहाँ पे लोकेट हो रहा है, ध्यान से देखिए, ये यहाँ लोकेट हो रहा है, देख लो यहाँ ये दिख रहा है -9, ये आपका -9 है, ठीक है, और ये आपका -7 है, ठीक है। तो ये आपका हो गया सी, दैट इज -9 एंड -7। तो ये कौन से क्वाड्रेंट में है, थर्ड क्वाड्रेंट में है। और फोर्थ क्या दिया है, 4 एंड 6, तो ये रहा आपका 4 और ये रहा आपका ऊपर, यहाँ इसको 6 मान लीजिए, ठीक है। तो ये हो गया यहाँ पे मान लीजिए सपोज, तो ये हो गया डी, दैट इज 4 एंड 6, ठीक है। ग्राफ मैंने थोड़ा छोटा ले लिया, लेकिन आपको आइडिया हो गया होगा कि इसको कैसे सॉल्व करना है। तो देखिए, तो डी पॉइंट कौन से क्वाड्रेंट पे आ गया, 1। तो अब हम इसको मैं रिकॉल कर दे रहा हूँ, आप चाहें तो लोकेट करके भी बता सकते हैं, क्योंकि मेरे को ज़्यादा अच्छा लगा कि लोकेशन से बता दूं, लोकेट करके। तो ए जो है सेकंड क्वाड्रेंट में है, ठीक है, अंडरस्टूड। बी आपका कहाँ है, बी आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में है। सी आपका कहाँ पे है, सी आपका थर्ड क्वाड्रेंट में है, और डी कहाँ पे है आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, ठीक है। तो ये हमने लोकेट कर लिया और क्वाड्रेंट बता लिया, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। सो स्टूडेंट, आज हमने 2 मार्क्स के क्वेश्चंस कर लिए हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि आपको सारे जो कंसेप्ट हैं वो रिकॉल हो गए होंगे और बहुत अच्छे से आपको समझ में आया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, और थोड़ा सा थकान तो हो ही जाती है कंटिन्यू पढ़ाते हुए, तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप आप सभी को ये पसंद आया होगा, जो मैंने आपको पढ़ाया है आपको समझ में आया होगा। तो मेरा एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आप बहुत ध्यान से देखिए, समझिए, और हो सके तो अपने दोस्तों को भी शेयर करिए, क्योंकि एग्ज़ाम का टाइम है। तो ऐसा ना हो कि ये सिर्फ मेरे पास रहे, जितना से जितना हो लोगों को पहुँचे, लोग इसको सीखें, बच्चे सीखें, और वो अपने अपने एग्ज़ाम का अच्छे से प्रिपरेशन करें। तो बस इसी उम्मीद के साथ कि आप लोग इसको सीखेंगे,
हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए बाय एंड टेक केयर। थोड़ा सा थकान भी लग रहा है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, क्योंकि अगली वीडियो थोड़ी और लंबी होने वाली है। ठीक है, क्योंकि हम क्या करने वाले हैं, 3 मार्क्स के क्वेश्चंस करने वाले हैं, फिर 4 मार्क्स के, तो वो तो टाइम लेगा। ठीक है, चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए। बाय, टेक केयर।